Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe in home. I am your English teacher, Miss Sidra. How are you, my dear students? Today we are doing something interesting and new. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज टीचर क्या करवा रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और नया है. बता दूँ मैं? Yes, I tell you. टुडे आई टेल वन स्टोरी. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. वाओ, आई होप कि आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो स्टोरी बहुत पसंद आती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं. तो आई होप कि आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी और इसका जो मोरल है वो भी आप लोग समझेंगे कि इस स्टोरी का क्या मोरल है. ओके. और आपको स्टोरी पसंद आए तो आप स्टोरी को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी. और मैं सब स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी करूँगी रिलेटेड टू दिस स्टोरी. मैं इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करूँगी. सो आप लोग मुझे आंसर भी करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को स्टोरी पसंद आई थी. ओके स्टूडेंट्स. सो आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे स्टोरी सुनने के लिए और स्टोरी का नेम सुनने के लिए. तो क्या मैं आपको बता दूं? चलें. स्टोरी का नेम है अ ग्लास ऑफ मिल्क. वाओ, स्टोरी का नेम ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी. यस, अब स्टोरी का नेम है अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी दूध का ग्लास. ओके, मिल्क कहते हैं दूध को. और सब बच्चे मिल्क ड्रिंक करते हैं ना. कौन कौन ड्रिंक करता है सब मुझे बताएंगे कि कौन कौन मिल्क टेक करता है. ओके. मिल्क में आप लोगों को पता है बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है. तो सब बच्चों को चाहिए कि वो मिल्क ड्रिंक करें और जो बच्चे नहीं करते हैं तो उनको भी चाहिए कि इस स्टोरी के बाद से वो मिल्क ड्रिंक करें क्योंकि जो दूध है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी अ ग्लास ऑफ मिल्क. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड यंग बॉय हु वाज वेरी पुअर. एक दफ़े का जिक्र है कि एक जगह थी, एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था. वहाँ पर एक यंग यानी एक छोटा लड़का रहता था और वो बहुत पुअर था यानी बहुत गरीब था. ही डिड ऑड जॉब्स टू एबल टू बाय हिज डेली फूड एंड गो टू स्कूल. अब पता है वो क्या करता था? वो बहुत पुअर था ना, तो वो क्या करता था कि डेली रूटीन में कोई ना कोई जॉब करता था, कोई ना कोई ऐसा काम करता था कि उसको कुछ पैसे मिल जाएं ताकि वो डेली रूटीन में अपना खाना खाना खा सके और स्कूल जा सके. यानी स्कूल जाता था वो तो उसको ऑब्वियस सी बात है स्कूल की फ़ीस भी पे करनी होती थी और वो बहुत पुअर था ना, तो इसलिए वो खुद जॉब करता था और डिफरेंट जॉब करता था अपने खाने के लिए और अपने स्कूल जाने के लिए. One day after school, the boy was very hungry. एक दफ़े पता है क्या होता है? एक दफ़े स्कूल के बाद यानी स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है, वो तो स्कूल जाता था. अब स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तो वो क्या हुआ कि वो अपने घर जा रहा था और घर जाते टाइम उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी. समटाइम ऐसा होता है ना कि हमें भी बहुत भूख लगती है, हम घर जाते हैं, हम जल्दी से खाना खाते हैं और अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं. तो इसी तरह एक दफ़ा स्कूल से घर जा रहा था ये बॉय. इसको लग रही थी बहुत तेज़ भूख और इसके पास जो थी कोई मनी नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे. वो सोचता है आई डोंट हैव मनी टुडे. वो ये सोचता है आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जॉब करनी थी तो उसने कोई जॉब भी नहीं दी, तो इस वजह से उसके पास पैसे नहीं थे.
अच्छा, फिर बॉय बोलता है आई हैव नो जॉब लाइन अप टिल द नाइट। मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी, वो सॉरी, मेरे पास कोई जॉब नहीं है रात तक, अब मैं कैसे पैसे कमाऊँ। यानी उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बहुत अपसेट होता है और ये सोचता हुआ वो घर जाता है और सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूं और मैं अपना दिन कैसे गुजारूं। हाउ विल आई मेक दैट डे, मैं अपना दिन कैसे गुजारूं, क्योंकि उसके पास रात तक कोई जॉब नहीं थी। उसको पता था कि उसके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है कि उसको पैसे मिल सके। अब वो घर जाता है, लुक एट दिस, ये उस बॉय का घर है, ओके। और घर देखने से लग रहा है ये बहुत ओल्ड घर है और बॉय यानी बहुत पुअर होगा। अब वो घर जाता है, घर जाके क्या देखता है, वो एक डिश देखता है, उसमें उसको एम्प्टी नज़र आती है, यानी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं होती और उसके पास पैसे नहीं होते। फिर वो एक पॉट में से पानी निकालता है, यानी वाटर निकालता है, तो उसके पास पीने के लिए वाटर भी नहीं होता। अब बॉय सोच रहा होता है वो क्या करे। बॉय कहता है, बॉय सेज मे बी आई शुड जस्ट हैव सम वाटर टू फिल माई स्टमक। बॉय सोचता है अगर मुझे थोड़ा सा कहीं से पानी मिल जाए और मैं उसको पी लूँ तो मेरा पेट फुल हो जाएगा। यानी वो सोचता है मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं पानी पी लूँगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरा पेट फुल हो जाएगा। So the boy decided to ask one of the house of neighbor for a glass of water। अब बॉय सोचता है कि वो अपने नेबर से, यानी अपने पड़ोसियों से, नेबर कहते हैं पड़ोसी को, उनसे एक गिलास पानी मांग ले। यानी वो ये डिसाइड करता है कि वो एक गिलास पानी का उनसे मांग ले तो उसका दिन गुजर जाएगा। और वो नेबर के घर में जाने लगता है, यानी अपने पड़ोस में। He knocked on the first door। अच्छा, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पहला घर होता है, वहां पे वो नॉक करता है। ठीक, हम किसी के घर जाते हैं, हम डोर बेल रिंग करते हैं या नॉक करते हैं, तो बॉय जो होता है वो डोर नॉक करता है। A young girl opened the door। अब एक गर्ल जो होती है वो डोर ओपन करती है। Boy says, I am very thirsty. Can you give me Can you give me a glass of water, please? वो उससे रिक्वेस्ट करता है, उसको बताता है मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगी? और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम प्लीज़ लगाते हैं, तो वो प्लीज़ बोलता है कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगी? गर्ल सेज यस, वेट अ मिनट। गर्ल कहती है यस, हाँ, वेट करो, यानी थोड़ी देर इंतज़ार करो। और गर्ल जाती है अंदर, यानी अपने घर के अंदर पानी लेने। The girl saw the boy's condition and understood how hungry he was। अब पता है क्या होता है? गर्ल जो होती है वो बॉय को देखती है जब और सोचती है कि ये कितना भूखा है, उसकी कंडीशन के बारे में सोचती है, उसे समझती है कि वो कितना भूखा है और वो सिर्फ पानी का गिलास मांग रहा है, वो ये चीज़ सोचती है। वो उसको देख रही होती है और उसके बारे में सोचती है और समझ जाती है ये बहुत भूखा है। गर्ल escaped glass of water। She bought him a glass of milk। अब पता है क्या होता है? वो ग्लास यानी पानी का गिलास छोड़ देती है, पानी का गिलास नहीं लेती उसके लिए, वो एक गिलास में दूध निकालती है। बॉय के लिए एक गिलास में दूध निकालती है और उसको ग्लास ऑफ मिल्क यानी एक गिलास दूध का दे देती है। The boy was surprised
to see the milk. बॉय जो होता है वो सरप्राइज हो जाता है, यानी हैरान हो जाता है। क्यों हैरान होता है? दूध का ग्लास देके, दूध देके, क्योंकि बॉय ने तो पानी मांगा था और वो मिल्क ले आती है, तो वो मिल्क देख के हैरान हो जाता है। एंड ही सेज आई कैन नॉट टेक दिस, मैं इसको नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? वो रीजन बताता है। आई डोंट हैव एनी मनी टू पे यू फॉर इट। अब बॉय कहता है कि मैं इसको नहीं ले सकता। तो क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बॉय के पास पैसे नहीं होते हैं इसको देने के। वो समझता है शायद ये मुझे दूध का गिलास दे रही है तो ये मुझसे पैसे लेगी। तो बॉय पहले ही मना कर देता है कि मेरे पास जो है पैसे नहीं है तो मैं इसको नहीं ले सकता। वो मना कर रहा होता है। गर्ल सेज इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पे फॉर मी इट। गर्ल जो होती है वो मना कर देती है कि कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ पे नहीं करो। और बॉय जो होता है वो ग्लास ले लेता है और उनका थैंक यू कहता है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, उसको थैंक यू कहते हैं। तो जब बॉय जो है उससे ग्लास लेता है, ग्लास मिल्क का ग्लास लेता है, तो उसको थैंक यू बोलता है, थैंक यू सो मच। The boy drank the glass of milk and feel better. अब पता ही क्या होता है, बॉय जो है वो दूध का ग्लास पी लेता है और बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। वो अच्छा क्यों फील करता है? वो अच्छा इसलिए फील करता है क्योंकि उसको जो था बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत हंग्री था और उसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। तो वो सोचता है कि मैं पानी पी लूँगा और अपना पेट भर लूँगा। तो अब उसको अचानक से दूध का ग्लास मिल जाता है, वो दूध पी लेता है तो उसका पेट दूध से ही भर जाता है, यानी मिल्क से भर जाता है। समटाइम ऐसा होता है ना कि हमें भी बहुत तेज़ भूख लगती है और हमारे पास कुछ नहीं होता खाने को, पर अचानक से हमारे पास यानी मम्मा कुछ बना के दे देती हैं या हमें दूध दे देती हैं, हमारा यानी हम एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। तो हमारे ये मम्मा कुछ भी बना के हमें भूख लग रही होती है और हमें दे देती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब हम उसको खाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो इसी तरह बॉय भी अच्छा फील कर रहा था दूध पी कर। He thanked to her and went his away. वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। अब आपको कोई चीज़ देता है, आप लोग थैंक यू बोलते हैं ना, तो इसी तरह बॉय भी उस गर्ल को थैंक यू बोलता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये बॉय था जो बहुत पुअर था, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, और उसकी नेबरहुड यानी उसकी पड़ोस में एक लेडी थी, एक लड़की थी जो उसकी हेल्प करती है और उसको ग्लास ऑफ मिल्क दे देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आगे क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो आगे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे और आगे की भी स्टोरी को इन्जॉय करेंगे। सो आगे की स्टोरी स्टार्ट करें नाउ। मैनी ईयर्स बाय ऑन द डे, बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। मैनी ईयर्स अगो वन डे गर्ल हु was now a woman feel very ill. अब पता है क्या होता है, बहुत साल गुजर जाते हैं और वो जो गर्ल होती है ना वो बड़ी हो जाती है, वो विमेन हो जाती है, तो वो बहुत बीमार हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है। She was taken to the hospital. अब पता है वो जो लड़की होती है वो बहुत सालों की यानी गुजर जाते हैं, वो थोड़ी एजड हो जाती है और
विमेन बन जाती है तो अब वो बीमार हो जाती है, यानी बहुत वीक हो जाती है, उसको तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो बीमार हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। The test relieved too she had real kind of sickness that would need great care for many months. अब पता है क्या होता है? उस लड़की के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें पता चलता है उसको एक तरह की बीमारी हो गई है और वो बहुत बीमार है, तो उसको है बहुत अच्छी और केयर की ज़रूरत है, यानी उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है और बहुत टाइम के लिए, यानी 1-2 दिन में नहीं सही होगी उसकी बीमारी, बहुत महीनों लग जाएंगे। उसको बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत है, जो घर में नहीं हो सकती, कहाँ हो सकती है? हॉस्पिटल में हो सकती है। हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, फुल टाइम होते हैं, वो केयर कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, बहुत महीनों तक। डॉक्टर फिलिप वॉज असाइन टू हर केस। अब एक डॉक्टर होते हैं, इन डॉक्टर का नेम होता है डॉक्टर फिलिप। डॉक्टर फिलिप जो होते हैं वो असाइन करे जाते हैं इस लेडी के केस के लिए, यानी उनको ये केस दिया जाता है। हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो जो डिफरेंट चीज़ों के या डिफरेंट बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये इनकी बीमारी के स्पेशलिस्ट थे, तो इनको ये केस दिया जाता है कि आप इनका केस देखें, आप इनका इलाज करें। Don't worry, we will take care for you. डॉक्टर कहते हैं, जो डॉक्टर फिलिप होते हैं वो कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। गर्ल सेज थैंक यू डॉक्टर। गर्ल कहती है थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। As he had promised, Dr. Philip took great care of her. अब जिस तरह से डॉक्टर फिलिप ने प्रॉमिस किया था कि हम आपका ख्याल रखेंगे, तो वो उसी तरह से उसकी केयर कर रहे होते हैं। He visit her daily. वो डेली विजिट करते थे, उसको चेक करते थे। Stayed by her bed side at night and make sure she was always comfortable. अब पता है क्या होता है? डॉक्टर फिलिप तो रोज़ उसका चेकअप करते हैं, रोज़ उसको देखते थे और उसका ख्याल रखते थे और रात भर उसके बेड के पास बैठे रहते थे कि कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसको मेरी नीड ना हो, तो वो पूरी रात उसके बेड के पास बैठे रहते थे और उसको कंफर्टेबल यानी आरामदेह महसूस करवाते थे कि वो हम उनके साथ कंफर्टेबल रहे, आरामदेह रहे, मुतमईन रहे। After 6 months of intensive treatment in the hospital, the girl was finally well and could go home. अब पता है क्या होता है? 6 मंथ्स बाद जो है उसका इतना लंबा ट्रीटमेंट, इतना लंबा इलाज के बाद वो अच्छा फील करने लगती है, वो सही हो जाती है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, उसको एक बीमारी होती है जो कुछ महीनों की होती है और उसको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो आफ्टर 6 मंथ यानी 6 मंथ के लिए वो हॉस्पिटल में होती है और 6 मंथ बाद वो ठीक हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाने वाली होती है, यानी उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। The girl was worried. अब गर्ल जो होती है वो बहुत worried होती है, परेशान होती है। क्यों परेशान होती है? She called the nurse. वो नर्स को बुलाती है अपने रूम में। I am healthy now. Girl says, I am healthy now.
but I'm worried. It's time for me to pay the hospital bill. अब जो लड़की होती है वो नर्स को अपने रूम में बुलाती है और उनको बताती है, नर्स को बताती है मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो उससे पूछती है कि यानी मैं परेशान हूँ, क्यों परेशान हूँ? तो वो अपना रीज़न भी बताती है कि मैं अब ठीक हो गई हूँ और अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है और अब मुझे हॉस्पिटल का बिल भी पे करना है। बट आई एम वरीड बिकॉज I won't have enough money to do so. अब वो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर सकूं, क्योंकि उसके घर जाने का टाइम हो जाता है और वो 6 मंथ एक लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में होती है। तो वो परेशान होती है कि इतना बिल होगा तो मैं किस तरह से पे करूँगी। तो वो नर्स को बताती है कि मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। Nurse says, "Oh, you don't need to worry. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Your bill has already been paid." वो बताती है कि आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नर्स उस गर्ल से ये बात बोलती है कि आप परेशान ना हो, आपका बिल पे हो गया है। Girl says, what? By whom? गर्ल पूछती है कि क्या, यानी वो हैरानी से एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है क्या और किसने किया। यानी समटाइम ऐसा होता है ना कि क्या नाम है, हम भी कुछ बातों में हमें पता नहीं होता है और हम परेशान यानी हो रहे होते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारा काम हो गया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो वो भी थोड़ी हैरान होती है और पूछती है ये किसने पे करा। Nurse says, have a look yourself. आप खुद ही देख लीजिए। अब नर्स जो होती है वो गर्ल को बिल देती है और कहती है आप खुद ही देख लें कि आपका बिल किसने पे करा। The girl was surprised. गर्ल जो होती है वो बिल देखने के बाद सरप्राइज हो जाती है। The bill was cancelled across. अब गर्ल जो होती है वो बिल देख के सरप्राइज होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिल जो होता है वो ऑलरेडी पे हो चुका होता है, वो कैंसिल हो गया होता है कि ये पे नहीं करेंगी हॉस्पिटल का बिल, उनका बिल ऑलरेडी पे हो गया है। इन द बिग बोल्ड लेटर इट सेज, और बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है एक नोट। वो नोट क्या लिखा हुआ होता है? पेड 8 full years ago with a glass of milk. वो जब बिल देखती है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका बिल जो है बहुत सालों पहले ही पे हो गया था एक दूध के ग्लास की वजह से। It was assigned by Dr. Philip. और उसमें साइन किसके होते हैं? उसमें जो डॉक्टर फिलिप थे उनके साइन होते हैं। The girl could not believe her luck. और लड़की को, जो लड़की होती है उसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही होती कि ऐसा इतनी पुरानी बात आज मेरी इस तरह से मुझे उसका सवाब मिलेगा। तो वो बहुत खुश होती है। डॉक्टर फिलिप वॉज अ यंग बॉय। जो यंग बॉय था जिसने एक दिन बहुत प्यासा था एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए, तो वही यंग बॉय डॉक्टर फिलिप थे। वो आज एक डॉक्टर बन गए थे। ही हैड हेल्प मैनी ईयर्स अगो। ओके, यानी इस लड़की ने बहुत सालों पहले डॉक्टर फिलिप की हेल्प की थी ग्लास ऑफ मिल्क की वजह से। टुडे ही हैड बिकम अ हर सर्वर, सेवर एंड हेल्पर। आज उसी लड़की के ये सेवर यानी महफूज करना, उसके हिफाजत करना, और हेल्पर यानी मदद करना, उसकी बहुत मदद की थी।
डॉक्टर फिलिप ने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस स्टोरी में क्या था? इस स्टोरी में एक गर्ल थी जिसने एक यंग बॉय की हेल्प की थी जब वो बहुत हंग्री था, यानी बहुत भूखा था, और उससे उस वक्त कुछ नहीं लिया था, यानी उसके बिहाफ पे, एक ग्लास ऑफ मिल्क के बिहाफ पे कुछ नहीं लिया था। फिर उसके बाद बहुत टाइम गुजर जाता है, वो यंग बॉय जो होता है वो डॉक्टर बन जाता है, और वो लड़की उसी की हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाती है, और उसे नहीं पता होता ये वही लड़का है। तो अब उसका बिल इस तरह से पे करता है कि वो लड़का ही उसका बिल पे कर देता है ताकि उसका हिसाब पूरा करा जा सके। तो इस स्टोरी का एक मोरल ये है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लाइफ में हमें उसका अल्लाह ताला सवाब ज़रूर देते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका अजर ज़रूर मिलता है, हमें रिटर्न ज़रूर मिलता है। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की, अपने नेबर की, और अपनी रिलेटिव की, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अपने घर में अपने मामा बाबा की, अपने बहन भाइयों की, अपने फ्रेंड्स की, इन सब की हमें हेल्प करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका हमें रिटर्न कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला हमें एज अ गिफ्ट उसका रिटर्न ज़रूर देते हैं, और हमें दूसरों की तो हेल्प करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। सो ये हमारी स्टोरी थी, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी, और मैं अब आपको स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आस्क करूँगी, और वो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोरी? स्टोरी का नेम क्या था? एंड सेकंड क्वेश्चन इज who gave a glass of water, वो सॉरी मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क कौन देता है इस बॉय को? एंड व्हाट बॉय सेज आफ्टर ड्रिंक मिल्क, जब बॉय जो होता है मिल्क ड्रिंक कर लेता है तो वो गर्ल को क्या बोलता है? और वो बोल के चला जाता है वहां से, तो क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर? डॉक्टर का क्या नेम था? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग मुझे अपने वॉइस नोट में इनके आंसर्स दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखना है, घर में रहना है, और जब भी बाहर जाए मास्क ज़रूर वेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।